2021 की महायोजना में इस पूरे इलाके को एक नगर पार्क घोषित किया गया, जिसको 10 से 12 साल के भीतर जेडीए को इन लोगों को मुआवजा देकर इस ज़मीन को परचेस करना था, जो नहीं किया गया, जिसके बाद में यहाँ पर लोगों ने अपने मकान बना लिए। इसके अंदर जब जेडीए ने ज़मीन परचेस नहीं की संजीव जी, तो आज उसका इस पर मालिकाना हक कैसे सिद्ध होता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही हुई है और विभाग की तरफ से लापरवाही हुई है, और उस लापरवाही का खामियाजा यहाँ की जनता नहीं भुगतेगी। जनता ने अपना मकान खरीदा है, रजिस्ट्री कराई है, मकान बनाया है, किसी से अवैध रूप से मकान नहीं बनाया उन्होंने, उनकी रजिस्ट्री है, उनके मकान हैं। तो निश्चित रूप से इसमें विभाग की सीधी सीधी कमी दिखाई देती है और इस संबंध में उच्च अधिकारियों से हमारी बात चल रही है। तो निश्चित रूप से इसमें जनता के पक्ष में एक अच्छा निर्णय आएगा। 2031 की महायोजना के अंदर इसको आवासीय बना के यहाँ से रोड मैप लखनऊ भेज दिया गया है। क्या कारण है कि 1 साल निकलने के बाद भी अब तक उस पर लागू नहीं हो पाया? पूरे ये केवल झांसी का मामला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं महायोजना लागू नहीं हुई है। और जैसे ही मुझे लगता है ये महायोजना लागू हो जाएगी तो हमारा सारा जो जितना ये समस्या है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आपने अभी कहा कि सांसद महोदय से ये लोग जाके बात करें, अभी 72 घंटे पहले ये लोग उनसे मिल के आए हैं, कोई समस्या का निदान नहीं हो पाया। नहीं, अभी हमारी कुछ देर पहले बात हुई और अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो कोई ना कोई रास्ता इसमें निकलेगा। कुछ बात उन्होंने हमको बताई है, वो हम यहाँ के प्रमुख लोगों से बैठकर हम बात करेंगे उस संबंध में। संजीव जी, इस पूरे मामले के पीछे नरेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा अपने निजी हित को साधने के लिए इन सारे लोगों की ज़मीन को डिस्टर्ब किया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? आज हमको आप ये नाम बता रहे हैं, इसके सारे लोगों से हम चर्चा करके बात करके अगर वह नाम विवादित है या उसके कारण यहाँ समस्या हुई है तो निश्चित रूप से ये लोग हमको उसके लिए अवगत कराएं, हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। संजीव जी, उसके ऊपर गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर है, उसके ऊपर अन्य भी कई मामले दर्ज हैं। क्या कारण है कि वो अब तक बाहर है? ये आज आप लोगों ने, आपके माध्यम से हमको जानकारी हुई है। इसमें हम अधिकारियों से, कप्तान से, डीएम से बात करके जानकारी करेंगे कि ये आखिर अगर इस मामले में इन्वॉल्व है तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 9000 जो मकान बने हुए हैं उनको आपने कह दिया कि वो सुरक्षित हैं, अब नए मकान नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन 9000 लोगों को आप आश्वस्त करें इस मंच के माध्यम से कि किसी की भी व्यक्ति की एक ईंट हिलने नहीं दी जाएगी। ये मैंने आते ही सबसे पहले बोला था कि इसमें कहीं ना कहीं विभाग की नाकामी है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ऐसे में विभाग अपनी बात जनता के ऊपर नहीं थोप सकते। मैंने बार बार कहा कि किसी भी प्रकार से इनके मकानों को गिरने नहीं दिया जाएगा। ये लोग रात को सो नहीं पा रहे संजीव जी, एक मकान खड़ा करने में आदमी की जिंदगी निकल जाती है। ये 9000 लोग परेशान हैं, ये लोग दर के चक्कर काट रहे हैं, लगातार जिलाधिकारी कार्यालय, जेडीए ऑफिस, लगातार जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं और इनको कहीं से ठोस आंसर नहीं मिल पा रहा। इनकी अंतिम आशा एकमात्र आप है। एक विषय, इस विषय को लेकर हमने विभाग में विषय उठाया था, विभाग की बैठक में विषय उठाया था और उनको कहा गया था, उन्होंने कहा कि हमने एनजीटी में बात रखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने नहीं मानी है। और लेकिन जब यहाँ पर हमने उनको बताया कि 10,000 मकान, 2700 मकान यहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि एनजीटी का हमारा विषय अलग है, लेकिन हमने उनसे कहा कि इस प्रकार से आप किसी प्रकार से, कैसी भी आपके पास ऊपर से आदेश हो, इन मकानों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। संजीव जी, अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, क्या लगता है आपको कि एक 2000, 10,000, 20,000 कमाने वाला आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है? देखिए, जब न्याय प्रक्रिया चलती है तो न्याय प्रक्रिया में हमको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना ही होता है, और इतनी बड़ी संख्या में 10,000 लोग हैं तो इसमें सब लोग मिल कर के जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हमें अपने न्याय की लड़ाई तो लड़नी है, मकान थोड़ी गिरने देंगे, चाहे कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े। संजीव जी, आपसे आखिरी उम्मीद इन लोगों की ये है कि एक बार आप इन सारे लोगों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री योगी जी को अवगत कराएं, चूँकि पीएम मोदी चाहते हैं कि हर व्यक्ति के घर पर छत हो और ये 9000 छतें टूटने वाली हैं, ये लोग परेशान हैं। ये निश्चित रूप से हम उनको अवगत करा देंगे और यहाँ के प्रमुख लोग हैं वो हमारे साथ भी चल सकते हैं। हम कोई समय उनसे लेकर के या उनके अधिकारी से किसी समय लेकर के और उनको ले जा कर के उनकी अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं
और उस समस्या का निदान कराने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 22 तारीख को आप मंदिर की जो भी आप चाहते हैं, जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, उसके बाद आप कोई भी एक डेट दे दीजिए जिसके माध्यम से 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आप यहाँ से ले जाके लखनऊ मुख्यमंत्री जी से उनको मिलवा दें। 22 तारीख के जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसके बाद हम वहाँ से ऊपर से डेट ले लें, फिर हम इनको तारीख दें कि यह तारीख हमको मिली है, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो क्या ये मान के चलूँ कि आने वाले 30 दिनों के अंदर इन लोग राहत मिलने की उम्मीद मिल जाएगी? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से। अब आप बताएं कि आप यात्रा के माध्यम से आम जनता से क्या सहयोग चाहते हैं इस यात्रा के अंदर? हमारा तो पूरी झांसी की जनता से सही कहना है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 तारीख का कार्यक्रम है, उसके निमित्त हम लोगों ने 18 तारीख को झांसी में एक रामधुन यात्रा का आयोजन किया है। यह 12 बजे काली मंदिर से प्रारंभ होगी। फिर से हम चाहते हैं कि पूरे झांसी का समूह उसमें शामिल हो और भगवान राम के काम में अगर हम अपनी गिलहरी जैसी भूमिका निभा पाएँ तो हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। झांसी के सभी परिवारों से हम निवेदन करते हैं, अपने बच्चों को हनुमान के स्वरूप में लेकर के आएँ, उनको हम निःशुल्क मुग्दर प्रदान करेंगे और एक यात्रा विहंगम यात्रा होगी, एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। निश्चित रूप से भगवान राम के लिए हम जो भी हम कर सकें, थोड़ा भी कर सकें, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। हम सब सौभाग्यशाली होंगे उस यात्रा में शामिल होंगे। तो संजीव जी ने आश्वस्त किया है कि 22 तारीख की ऐतिहासिक यात्रा के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा जिसके माध्यम से झांसी के इन 9000 घरों को राहत जरूर मिल जाएगी। कुलदीप औवस्थी, जनरल न्यूज़, झांसी।